अब इन सारी चीज़ों को सुन के ना बहुत सारे ऑल्टरनेट क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। स्टार्ट करूंगा इससे कि एक तो हमने बात की मेंटेनेंस की, दूसरा एक यूजुअल डिमांड देखी जाती है जब भी ऐसे डिवोर्स के केसेस आते हैं कि गर्ल्स डिमांड करती हैं कि हमें अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में एक शेयर चाहिए, या हमें एक फेयर, जैसे अतुल के केस में कहा कि कुछ सीआर की कुछ करोड़ की डिमांड हुई, करोड़ की डिमांड। हाँ, तो ये जो डिमांड की जाती है, लड़की कहती है मेरे को प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए या मेरे को इतना चाहिए, ये किस बेसिस पे होती है? मतलब डज शी हैव अ राइट कि अगर मान लो उनकी 6 महीने की शादी है और वो नहीं चली, तो क्या उसके पास ये राइट है इतना कुछ भी अमाउंट मांग लेने का, या उसको किस बेसिस पे दे देती है कोर्ट की हाँ तो मैं मिलेगा? देखो, एलिमनी क्या है कि हमारे कानून के हिसाब से वाइफ का अधिकार है एलिमनी। वो इसलिए कहा जाता है कि तलाक के बाद पत्नी का कौन सहारा बनेगा। ठीक है, ये नहीं देखना चाहता कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, वेल टू डू, कर अच्छी जॉब कर सकती है, तो उसे अच्छी जॉब करनी चाहिए। ये सहारा कोर्ट को ये बढ़ावा जब कोर्ट दे देती है कि भाई मेंटेनेंस इतना दिला देता है, एलिमनी इतना दिला देता है, तो माइंड में एक चीज़ आ जाती है काफ़ी कि अगर नौकरी कर भी देते हैं तो छोड़ देते हैं ताकि एलिमनी बहुत अच्छी मिल जाए। अब एलिमनी देने का क्या आधार होता है? दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस। जो लड़की थी जिसकी शादी हुई, जब वो शादी के दौरान उसका क्या स्टेटस था, उसने क्या लाइफ एंजॉय की। से फॉर एग्जांपल हस्बैंड करोड़पति आदमी है, लड़की एक गरीब परिवार की है, शादी के बाद वाइफ की जो लाइफ होगी लग्जरी लाइफ हो गई, लंबी गाड़ी, अच्छा घर, नौकर चाकर, सब चीज। शादी से पहले तो नहीं थी ना ऐसी। लेकिन कानून क्या कह रहा है कि वो शादी के दौरान जो उसको जिंदगी दी गई है ना, वो जिंदगी तलाक के बाद भी आप उसको दें, उस हिसाब से दे, जो कि गलत चीज है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, डेफिनेटली है। शादी से पहले उसकी कंडीशन भी देखी जानी चाहिए ना कि क्या कंडीशन थी उसकी। और वो ये भी देखा जाना चाहिए कि क्या वो कैपेबल थी इतने एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए थे। जस्ट बिकॉज 2 दिन की शादी के बाद भी, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे की शादी तो भी वह एंटाइटल्ड है। क्या आज शादी हुई और कल डिवोर्स के अप्लाई कर दिया तो भी एंटाइटल्ड है सब चीजों के लिए। तो ये कहानी है दोनों की फाइनेंशियल स्टेटस। अब लड़की छुपाने में थोड़ी कामयाब हो जाती है क्योंकि जॉब नहीं कर रही है, फिर कहीं से कर रही है, तो लड़का तो स्टार्टिंग से अपना बैंक वगैरह मेंटेन करता है, सब चीज़ें, भाई उसको आगे लोन लेने बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो छुपाता नहीं है। अब उसको पहले से कोई बता दे कि भाई 4 साल तेरे बाद शादी होगी, उसमें तेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो छुपा के चले भी। जब उसको पता चलता है कि ये सब चीज़ होगी तो देन इट इज़ टू लेट, तो वो कोर्ट से चीज़ों को नहीं कर पाता है। इवन मैं केस में बता दूं, मेंटेनेंस के केस में, कि भाई हम अपनी बैंक स्टेटमेंट कोर्ट के सामने फाइल करते हैं 3 साल की जी। वाइफ को भी करनी पड़ती है। वाइफ कुछ नहीं कर रही, लेकिन वाइफ कमाने लायक है, वाइफ अच्छी पढ़ी लिखी है, कोर्ट उसको नहीं कर रहा है ऑब्जर्व कि जैसे एक ना रिसेंट केस, वाइफ क्वालिफाइड है, MA BEd है, तो कोर्ट उसको कह रहा है ठीक है लेकिन कमा तो नहीं रही है ना। ऑन दी अदर हैंड आप सपोज करो कि आज के टाइम में अगर आपकी 1 लाख रुपए इनकम है, से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए सैलरी आ रही है आपकी, और कई बार ऐसा होता है कि सैलरी के अलावा कोई दोस्त हमको अकाउंट में पैसे भेज देता है 10,000 रुपये, कहते हैं यार कैश दे दे, मैंने कैश दे दिया, उसके अलावा ट्रांजैक्शन होती रहती है। तो कोर्ट जब ऑर्डर पास करती है मेंटेनेंस का, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या करते हैं, शाम को 4 बजे बैठते हैं, 4 बजे से पहले ऑर्डर प्रोनाउंस करते हैं, सुबह आर्गूमेंट्स हो गए, तो वो ऐसे घुमा के देखते हैं बैंक स्टेटमेंट को। उनको अगर ऊपर नीचे दिखती है अरे 10,000 कहीं से आ रहे हैं, किसी महीने में 10,000 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, वो उसको भी इनकम में लगा देते हैं आपकी, और वो इनकम को बढ़ा के फिर मेंटेनेंस दे देते हैं। कई केसों में ऐसा हुआ। फिर मैंने बाकी को भी सजेस्ट किया कि जब आप दे रहे हैं अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है, तो उसको जस्टिफाई कर दीजिए, एक चार्ट बना के दे दीजिए, थोड़ी मेहनत लगेगी, दीजिए चार्ट बना के, जस्टिफाई कर दीजिए 10,000 इस महीने में आए, ये यहाँ से आई, मेरी इनकम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से है। कोर्ट हमेशा एक प्री माइंड चला के चलता है कि हाँ देना ही है, देख तो लो बन रहा है नहीं बन रहा है। अब मान लीजिए किसी की, अब जैसे कोई लड़का है जिसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कुछ वो है, तो उसमें भी वाइफ अपना हक क्लेम कर सकती है? देखो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अगर वो पार्टीशन हो गई है, से फॉर एग्जांपल कि किसी के दादा के पास 10 बीघे ज़मीन है, ठीक है, 3 बेटे हैं, तीनों की शादी हो गई है, तो कायदे से उसमें 5 हिस्सेदार हुए। कि किसी के पिताजी के पास 10 बीघे से फॉर एग्जांपल, उसके 3 बेटे हैं, तो 5 हिस्सेदार दो टोटल, वो पिताजी, उसकी वाइफ और 3 बेटे। ठीक है, अब वो 5वां हिस्से में से वो क्लेम कर सकती है अगर पति की डेथ हो जाती है। अच्छा, तो क्लेम कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पति की प्रॉपर्टी में उसका वेस्टेड राइट्स हैं। अगर डिवोर्स केस है, हाँ डिवोर्स केस है,
डिवोर्स केस से तो देखो आउट ऑफ एज अ राइट नहीं कर सकती, मेरे को उसमें आधा हिस्सा चाहिए, क्योंकि डाइवोर्स के बाद से तो आपने अपने को अलग कर लिया ना। ओके। लेकिन वो उसके बेसिस पे एलिमनी मांगती है। अच्छा। या तो कहती है कि भाई तेरे पास 2 बीघे जमीन आई है, इसमें से 1 बीघे दे दे एज एलिमनी मुझे, या तो उतना अमाउंट दे दे मुझे। एज अ राइट प्रॉपर्टी तो नहीं, वो पार्टीशन तो नहीं मांग सकती क्योंकि वो डाइवोर्स वगैरह डाल दिया। लेकिन एलिमनी का बेस अपना बढ़ा लेते कि मेरे को एलिमनी इसके हिसाब से बढ़ा के चाहिए, कोर्ट को दिखा देते इतने एसेट्स हैं इसके पास। तो इस पूरे माहौल अगेन लाइक मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पॉइंट इस वक्त ये नहीं है कि हम किसी जेंडर को गलत बोल रहे हैं, कि हम ये बोल रहे हैं लड़कियां गलत हैं। हमने स्टार्टिंग इससे कर दी। मैं इस चीज का एक एग्जांपल दूंगा। मैं कभी भी वुमेन के अगेंस्ट में हुई नहीं, ना कभी हो सकता। वुमेन के अगेंस्ट में वुमेन ही आज के टाइम में, ये मैंने एक बहुत पहले भी इसे कही थी, औरत ही औरत की दुश्मन बनी है आज के टाइम में। कैसे बन गई है? अब फेक केसेस तो सारे नहीं होते, मैं कह रहा हूँ 90% फेक केसेस हैं, इवन 95% फेक केसेस है, 5% तो जेन्युइन केसेस है। अब पिस कौन रहा है चक्की में? 5 वो जेन्युइन, 5 तो जेन्युइन वाले पिस है ना। 10 साल तक तो उनका भी केस पेंडिंग रहा ना। ठीक है, तो औरत ही औरत की दुश्मन बन रही है। 10 केस में से 1 जेन्युइन आ रहा है, 9 झूठे आ रहे हैं, तो 9 झूठे उसके ऊपर भारी पड़ जा रहे हैं। जो एक लड़की जेन्युइन अपना केस फाइट करना चाह रही है, उसके भी केस में डिले हो रहा है, उसके केस में 10 साल लग रहे हैं, फिर वो भी कोर्ट के चक्कर काट रही है। तो आप किसका फायदा कर रहे हो, किसका बुरा कर रहे हो? पूरी अपनी औरत कम्युनिटी का बुरा कर रहे हो और किसका कर रहे हो?